चलिए, तो गर्ल्स में अनामिका और बॉयज में अनिकेत, इसका डायग्राम बना के मुझे व्हाट्सएप पर तुरंत अभी भेजेंगे। इस वाले क्वेश्चन का, ये आर डी शर्मा का पहला क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन का डायग्राम। डायग्राम बन गया दोनों लोगों का? सर बन गया। भेजे हो अनिकेत? तो भेज रहा। ठीक। सर भेज दिया। ठीक अनिकेत, चलिए देखते हैं अनामिका का डायग्राम कैसा है। इसको घुमाना पड़ेगा। सी पे 90 का एंगल, एसी है 40 मीटर। एसी कितना है, एक मिनट को, ये क्या लिखा है अनामिका एसी के पास? सर टावर है। अच्छा टावर लिखिए आप, ठीक है। और इसका बेस से पॉइंट की दूरी है 20 मीटर और 60 का एंगल है। तो यहाँ से तो रोटेट होगा नहीं, इसको डाउन करके रोटेट करना पड़ेगा। फोटो थोड़ा सीधा भेजा करो, ठीक है, ताकि इसमें रोटेट हमको ना करना पड़े। ओके सर काटेगा। ठीक है। तो फिर हमें रोटेट करना पड़ेगा इसको यहाँ पे। डेस्कटॉप, अनिकेत ने भेजा है। हाँ अनिकेत का भी है डायग्राम। ठीक है, इनने ए बी को टावर का हाइट मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों का डायग्राम सही है, ठीक है। अब बाकी जो लोग हैं क्लास में अभी, जैसे कि दीपांशु, दीपांशु हैं, आदित्य हैं, पवन है, आप लोग जरा चेक कीजिए कि आप लोग भी डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनाए हो गया, बताओ बनाए हो ऐसा? ठीक। तो इसी डायग्राम को हम ले लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, सीधा है बिल्कुल। तो ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग नहीं करना है ना, हम लोग को तो क्वेश्चन बनाना है बस। डायग्राम ये हो गया, बाकी लिखावट अपना खुद से लिख दिए कि ए बी टावर का हाइट है और उसका बेस है बी, बी से पॉइंट सी की दूरी है 20 मीटर और पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है 60 डिग्री, इतना तो लिख सकते हैं। अभी बताओ, इसमें जो भी पूछे बता सकते हो, इस ट्रेंगल में आपसे जो भी पूछे बता सकते हो। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है हाइट, हमसे क्या पूछा है हाइट। तो नियासा बताएंगे इसका हाइट कितना आएगा, बताओ नियासा कितना रहा है, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रहा है आपका। 20√3, यही आ रहा है बाकी लोगों का, यस सर। यही आ रहा है ना हाइट ऑफ टावर। चलिए, नियासा आपका वॉइस इतना कम क्यों आ रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका आ रहा है 20√3। हो सकता है माइक्रोफोन वगैरह थोड़ा जाम हो गया हो, कोई इशू नहीं। बना लोगे ना इसको खुद से? किसी को डाउट है इसमें बताइए, अगर डाउट है तो बता देंगे। 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बाई 20 हो जाएगा, वहां से ए बी कैंसर आ जाएगा, 20√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका डायग्राम में जिससे बोलेंगे वही बनाकर मुझे भेजेगा। ये हो गया इसका आंसर।
तो गर्ल्स में तो बस अभी 2 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे। नियासा है और अनामिका। श्रेया सिस्टर भी नहीं आई। उन लोगों के पापा थोड़ा देर से आते हैं घर पे, तो थोड़ा टाइमिंग को लेकर इश्यू हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल आज हम लोग 11 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी में आप लोग बनाइएगा इसको। 5 दिन में हमको ये वाला एक्सरसाइज खत्म कर देना है पूरा, आप ही लोग से बनवा कर। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही लोग बनाएंगे। तो ये बनाना है नियासा को और दीपांशु को। डायग्राम बना कर भेजिए नियासा और दीपांशु इसका ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 का केवल डायग्राम मुझे बनाकर भेजिए, सोल्यूशन में दूसरे किससे कराऊंगा। चला गया, ठीक है दीपांशु, ठीक, देख बता दिया करो, ठीक है? क्योंकि मेरा टेबलेट लाइब्रेरी में छूट गया है आज वहीं पे, इसीलिए। उसमें व्हाट्सअप लॉगिन है और लैपटॉप में। नियासा ने भेज रखे है डायग्राम, ठीक है। अब मैं जिससे बोलूंगा बताएगा चेक करके। बताओ पवन, सही है गलत है डायग्राम? ये डायग्राम सही है गलत है बताओ? क्वेश्चन तो देखे थे ना आप? आदित्य बताओ सही है गलत है? सही है आदित्य, ठीक है। तो ये डायग्राम तो ये बता रहा है ना कि कोई चीज है जिसका हाइट है बी सी, उसका बेस से 9.5 मीटर की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ऐसा कुछ दे रहा है। क्वेश्चन में क्या था? द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा सीढ़ी है, ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। मैंने यहाँ पे ए बी आपका दीवार हो गया, ए बी क्या है आपका? दीवार है। और ए सी आपका सीढ़ी है, ठीक है? ए से सी क्या है? सीढ़ी है। घर पे बांस का सीढ़ी देखे हो आप लोग? बांस का सीढ़ी ऐसा तिरछा लगाया जाता है दीवार पे, ठीक है? इतना हो गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीवार से वो 9.5 मीटर की दूरी पे है। चलो इनका डायग्राम ऐसे है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फुट ऑफ द लैडर 9.5 मीटर, फाइनल है लेंथ ऑफ द डायग्राम इनका सही है। इसका डायग्राम थे नियासा का, ठीक है? चलिए अब दीपांशु का देखते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। इन्हें पूरा लिख भी रखा है कि ए सी है हाइट ऑफ वॉल, ठीक, ए बी है लेंथ ऑफ लैडर, बहुत बढ़िया, और बी सी है डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही है। चलिए तो इसको हम स्क्रीन पर ले लेते हैं, इस वाले को। अब जिससे मैं बोलूंगा ये मुझे आंसर बताएगा इसका कितना आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 आंसर निकाल सकते हैं, एगो दीवार का हाइट, एगो लैडर की लंबाई। तो इसमें हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लैडर बताओ, तो आदित्य बताएंगे लेंथ ऑफ लैडर कितना है, बताओ आदित्य, लेंथ ऑफ लैडर बताओ कितना। तो आदित्य क्या आ रहा है? लेंथ ऑफ लैडर मतलब ए बी 9.5 √3 ए आ रहा है, गड़बड़? अरे तो लेंथ ऑफ लैडर क्या ए बी होगा ना? कभी घर पे नहीं देखो सीढ़ी कैसा, सीढ़ी ऐसा तिरछा लगा जाता है, तिरछा। घर पे कभी सीढ़ी नहीं देखे हो लैडर? रुको दिखा रहे तुमको। लैडर 90 के एंगल पर लगा हुआ तो चढ़ पाओगे उसके ऊपर। घर पे जो बांस का जो सीढ़ी होता है वो ऐसे लगता है। लैडर ऑन वॉल,
देखो ये सब सीढ़ियाँ तो यहाँ पर दिखा रहा है। अब जरा देखो इस सीढ़ी को, आप खुद बताओ इसमें इसमें सीढ़ी क्या होगा। डायग्राम तो यही है ना आपका, यहाँ पे देखोगे तो ये रहा दीवार से, और ये रहा हाइपोटेनस सीढ़ी का लंबाई, दिख रहा है आप लोगों को। देखो ये रहा दीवार से दूरी इसका, और दीवार हमेशा 90 के एंगल पे होता है, परछाई वाले बन रहे उससे क्या मतलब है। सीढ़ी तो एक्चुअल में आपका ये वाला है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे सीढ़ी आपका ए बी होगा, और दीवार हमेशा 90 के एंगल पे होता है, ये हो गया आपका दीवार। दीपांशु लिख भी रखा है कि एसी क्या है, एसी है हाइट ऑफ वॉल, और ए बी है आपका लेंथ ऑफ लैडर है। तो ए बी 9.5 फुट नहीं आएगा। फिर से बताओ कितना रहा है, एसी बताओ एसी कितना रहा है। एसी आएगा 9.5 √3। ए बी कितना आ रहा है बताओ आदित्य। ए बी के लिए क्या लगाओगे, साइन की कॉस। भाई कॉस लगाओगे ना, अगर तुमको ए बी निकालना तो कॉस 60 लगाओगे, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 हो जाएगा बेस। हाँ ठीक है, 9.5 डिवाइड बाई ए सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कॉस 60 होता है आपका 1/2, कॉस 60 1/2 होता है ना, डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आपका डेसिमल में कैसे आ रहा था, कॉस का मान गलती लिखे थे आप। ए बी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 19 मीटर। तो सीढ़ी लंबा होना चाहिए दीवार से, तब तक दीवार के ऊपर चढ़ पाएगा। नहीं तो अगर छोटा हो गया सीढ़ी ना, तो फिर दीवार के ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। तो दीवार से हल्का बड़ा, देखो यहाँ पर दिखाया बड़ा है सीढ़ी, देख रहे हो। ये सीढ़िया क्या है, दीवार से हल्का सा ऊंचा होना चाहिए। तो घर पे अगर आप लोग को पहले बांस का अगर सीढ़ी होगा, या देखना घर पे शादी ब्याह होता है ना, तो जो टेंट वाला होता है वो ऐसा सीढ़ी लगा है, लोहा का सीढ़ी रहता है ऐसे। तो ऐसे तो उसमें दोनों तरफ ऐसे लगाने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी एक तरफ लगाने वाला लग आता है ऐसे, वो टेंट वेंट कसने के लिए। तो उसको हल्का तिरछा करके लगाता है वो इस तरह से। चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। अब अगला बताते हैं कौन डायग्राम मुझे बनाकर भेजेगा। तो अगला डायग्राम बनाएंगे पवन और भारती जी। पवन और भारती जी के लिए अगला डायग्राम है। तो अभी गर्ल्स थोड़ा वेट कीजिए, अगले क्वेश्चन आपको देंगे, क्योंकि आप लोग की संख्या थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी बारी है पवन और भारती जी का अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी लेटर का ही क्वेश्चन है। ये सब जो पुराना वाला जो एनसीईआरटी का बुक था ना, उसमें सब क्वेश्चन दिए हुए थे लेटर वाले। ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं का भी हो। चलिए इसका डायग्राम बनाकर भेजिए, भारती जी और पवन दो लोग। सूर्य भारती और पवन यादव, पवन सिंह। डायग्राम बाकी लोग जो बैठे हैं, आप लोग डायग्राम बनाइए इसका, और मिलाइएगा सही है गलत है। और अगर टाइम हो तो इसका सोल्यूशन भी निकाल दीजिए। तो दीपांशु, अनामिका, नियासा, अनिकेत और आदित्य। नहीं आदित्य से मंगाए। श्रेया 60 भी चलो क्लास में आ गई। अब इधर देखिए मुझे, अभी अभी बढ़िया है। तो आप लोगों का 24 तारीख से जो क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर से पुराना वाला हो जाएगा 9 से 10, 24 तारीख से। तो उस दिन श्रेया 60 के पापा कभी कभी घर देर से आते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग का क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगा इससे, स्कूल वाला भी।
डायग्राम बनाकर भेज दिए भारती जी, पवन। जल्दी जल्दी, ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस डायग्राम बना के भेज दो, आंसर बाद में निकालना है इसका। पंद्रह मीटर लॉन्ग है, just reaches the top of the vertical wall. The ladder makes an angle of the 60 degree with the wall. Find the height of the wall. जस्ट रीचेज माने जस्ट उसको टॉप को टच कर रहा है, फिर भी क्या तिरछा ही तो लगेगा लेजर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांस है, देखते हैं क्या होता है, सही बना पाता हो नहीं। आया भारती जी, भारती जी, पवन बताइए, भेज दिए, चल देखते हैं। यहाँ पे आप लोग एंगल वगैरह में थोड़ा बहुत घबरा सकते हो, देखते हैं सही है कि नहीं। हाँ, पवन का आया है फोटो, ये रहा। घबरा गए ना, पवन 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 पवन, घबरा गए आप। देखिए कहाँ घबराए हैं, बता रहे अभी आपको। हाँ, एंगल ए के पास होगा, और एक सीढ़ी का लंबाई 15 दिया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे घबराए हैं। फोटो सीधा करना पड़ेगा हमको, एक मिनट रुकिए, सीधा करते हैं इसको। ये डायग्राम पवन भेजे हैं हमको। इसमें पवन एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि वॉल के साथ 60 डिग्री बन रहा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो सीढ़ी है 15 मीटर बड़ा, देखो, और लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। सीढ़ी का लंबाई कितना मीटर है, 15 मीटर है। अब फिर से ध्यान से देखोगे तो सीढ़ी आपका, अगर इस डायग्राम में देखोगे तो सीढ़ी क्या होगा, सीढ़ी आपका होगा ए सी, ए से सी आपका सीढ़ी होगा। तो 15 मीटर जो नीचे लिखा होगा ना, ये नहीं है 15 मीटर, 15 मीटर ये सीढ़ी का लंबाई यहाँ पे है 15 मीटर, ये है आपका 15 मीटर। ये बात कौन समझ में है आपको? एक होता है यहाँ गड़बड़ है, ठीक। और एक चीज देखो, एक चीज और बोला है इसने, बोल रखा है क्वेश्चन में कि लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेकिन किसके साथ, ग्राउंड के साथ थोड़ी है, विथ द वॉल, वॉल के साथ बोल रहा है। माने अब की बारी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, ना कि यहाँ पे 60 नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपका गड़बड़ है, ठीक है। चलो भारती जी का एक बार देख लेते हैं, भारती जी भेजे होंगे इसका डायग्राम। बाकी लोग को समझ में आ गया है ना, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। भारती जी, भारती जी का आ गया। हाँ, भारती जी का डायग्राम सही है, ए बी सी, ठीक है, तो इसी को हम स्क्रीन पर ले रहे हैं। भारती जी का डायग्राम सही है। बाकी नाम कहीं भी ए लिखो, कहीं पे बी लिखो, कहीं पे सी, उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया डायग्राम ए बी सी। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो कि ए सी क्या है आपका, ए सी है आपका लेंथ ऑफ लैडर, ए सी है लेंथ ऑफ लैडर, जो कि आपका दे रखा है 15 मीटर। और यहाँ पे आपका जो ए बी बी सी है, डायग्राम के अनुसार जो बी सी है, ये आपका है हाइट ऑफ वॉल। हमसे हाइट ऑफ वॉल पूछा हुआ है, हाइट ऑफ वॉल, तो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बताएगी श्रेया, श्रेया कुमारी। बताओ श्रेया आंसर कितना आ रहा है, हाइट ऑफ वॉल कितना आएगा, ए बी का वैल्यू कितना, बी सी का वैल्यू कितना आएगा, बी सी। बाकी लोग शांत रहेंगे, कोई बताएगा नहीं आंसर इसका, श्रेया बताएगी बी सी कितना आएगा।
7.5. 7.5। चलो इसको हम क्रॉस चेक करवा रहे हैं। क्रॉस चेक करवा रहे हैं, किससे करवाएं क्रॉस चेक? नियासा चेक करो तो आंसर से ये गलत है। 7.5 BC सही है। चलो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। सब लोग का 7.5 आ रहा है जी। Yes, sir. तब तो मतलब सही है, तब तो सही होगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा लिख दे क्या इसका बीसी का वैल्यू? यार बताओ बीसी कैसे निकालेंगे, साइन से कि कॉस से? तो बोलेंगे सर अगर यहाँ से देख रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हम किससे निकालेंगे? कॉस से निकालेंगे, कॉस 60 डिग्री से। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC। कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 इक्वल टू BC निकालना है, और AC दिया है 15। हाँ तो 15 का आधा हो जाएगा, तो BC आ जाएगा 7.5 मीटर। ये हो गया दीवार की लंबाई। अगर पूछता मान लो क्वेश्चन में कि सीढ़ी का जो बेस है, सीढ़ी का बेस, तो सीढ़ी का बेस है यहाँ पे A पे, ये दीवार के बेस से या दीवार से कितने की दूरी पे है, तब हम निकालते AB। हमसे पूछा नहीं, अगर पूछता तो हम उसको निकाल के बता देते। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया AB, आपने AB निकाल दिया, आपका AB का आंसर कितना, जो भी आंसर मान लो आपका आ गया 15 तो कम ही आएगा, मान लो इसका आंसर आ गया 9, तो बोल देगा एगो चूहा है B के पास है, वो धीरे धीरे चलते चलते जाना है उसको A के पास, उसका कितना स्पीड होना चाहिए कि 5 सेकंड में वहां पे पहुंच जाए। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमारा उसका भी आंसर आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आगे चल के आएगा, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ किसको बनाने के लिए, फिर से अनिकेत और अनामिका। डायग्राम बनाकर भेजिएगा अगले क्वेश्चन का। ये हो चुका है अनिकेत और अनामिका, क्वेश्चन नंबर 4। बस मुझे डायग्राम चाहिए इसमें 4 का। 2014 में पूछा गया है CBSE द्वारा। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, केस बेस नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर 5 मार्क्स में आते हैं। ये 5 मार्क्स में पूछा गया होगा, उससे कम में नहीं पूछा जाएगा। 2014 में मैं 12th का एग्जाम दे रहा था। चलिए, अनामिका और अनिकेत, इसका मुझे डायग्राम चाहिए आप लोगों से। डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 5 मार्क्स का है। तो पिछले जितने भी क्वेश्चन सब 3-3 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। बाकी लोग जो है, दीपांशु, पवन, आदित्य, नियासा, श्रेया, सृष्टि, आप लोग इसको बनाओगे, आप लोग बनाओ, पूरा से सोल्यूशन निकालो। तब तक इन लोग से हम डायग्राम मंगा रहे हैं। नहीं भेजना नहीं है, मैं जिससे बोलूंगा वही फिर मुझे आंसर बताएगा इसका। ठीक है, आप लोग बनाकर अपने पास रखो, तब तक ये दोनों लोग अपना डायग्राम बना रहे हैं। और जब डायग्राम आप लोग भेज दो मुझे, तो बताना आप अनामिका और अनिकेत, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ टेबलेट मेरा यहाँ मेरे पास अभी नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप पे जाने के लिए हटाना पड़ेगा स्क्रीन को।
अनिकेत अनिकेत का वेट कर रहे हैं बस। ठीक, 1 मिनट रुक जाते हैं और बन गया। अनिकेत इतना टाइम लग गया डायग्राम बनाने में? डायग्राम में तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं अनामिका का। ठीक है, अब बनाते रहिए अपना। निकेत ने भेज तो दिया है अनामिका ये डायग्राम। 70 मीटर की दूरी पे है कोई पॉइंट डी, वहां से झंडा है टावर के ऊपर। ठीक है, पीछे वाला 60 डिग्री और सामने वाला 45 डिग्री है। हाँ हाँ, वो तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि जो दूर है ना, जिसका हाइट ज्यादा उसका एंगल ज्यादा बनेगा। ये बड़ा वाला 60 डिग्री है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मिलाकर देखते हैं कि डायग्राम को सही है गलत है। एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन के पास चलते हैं, तब पता चलेगा। हाँ, आपका भी देखते हैं एक बार कि दोनों का ला दे रहे हैं यहीं पे, और फिर चेक करते हैं दोनों का बारी बारी से। ये अनामिका का हो गया और अनिकेत का यहाँ पे है। ठीक है, पता है बच्चों, अनिकेत को बनाने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये ढलाई उलाई करने में टाइम लग गया नीचे के बेस का। चलो देखते हैं एक बार क्या बोला है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। टावर ना, टावर धरती के ऊपर है, बराबर धरती के ऊपर है, माने पहले टावर है। ठीक है, आगे क्या बोला? इज सरमाउंटेड, उसके सर के ऊपर, सर माउंटेड, उसके सर के ऊपर माउंट किया गया है एगो वर्टिकल फ्लैग को। जैसे आप देखते हो किसी किसी गांव में जाओगे ना, तो कुछ सब बच्चा बच्चा सब होता है, क्या करेगा? टावर के ऊपर एगो झंडा बांध देगा। अब हो सकता है झंडा धर्म सूचक भी हो, जय श्री राम लिखा हो उसके ऊपर, ऐसे बांध देता है टावर के ऊपर। चाहे कभी कभी क्या करता है, देखता है 15 अगस्त आ रहा है, तो टावर के ऊपर क्या करेगा? देश का तिरंगा इस पर टांग देगा, अब पूरा बहुत बढ़िया से लहर रहा होता है। तो बात सही भी है, झंडा के ऊपर टावर थोड़ी लगेगा, टावर के ऊपर झंडा लगेगा। तो डायग्राम वाइज देखा जाए तो इतना तो आप लोग का सही है, अनामिका का भी सही है। और इधर अनिकेत, ये थोड़ा इसको सीधा बनाना था टावर के, ऐसे हाइट को जैसे टावर बनाए हो, मतलब एकदम सीधा ऐसे बनाना था डायग्राम में। चलो ठीक है, ये भी आपका ठीक है, झंडा ठीक है। ये रहा। आगे क्या बोला है? एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ये कहाँ पे पॉइंट है? देखो ध्यान से, बोला है प्लेन पे, मैंने धरती पे है। 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर की दूरी पे। जैसे बी पे खत्म हो गया टावर, बी से 70 मीटर की दूरी पे है। जैसे यहाँ पे इनने सी बना रखा है, तो सी से 70 मीटर की दूरी पे हो गया पॉइंट। यहाँ पे इनका डी है, यहाँ पे इनका सी। बाकी दोनों का सेम है, 60-45 60-45 दोनों का सेम है। एन ऑब्जर्वर, कोई देखने वाला नोटिस करता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग। अब देखो, झंडा का एगो टॉप होगा, एगो बॉटम होगा। तो झंडा का जो बॉटम होगा तो टावर का टॉप होगा, और झंडा का टॉप होगा यहाँ पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का और एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का दोनों दे रखा है। तो पहले लिखा है 60, फिर लिखा है 45। तो 60 है टॉप वाले का,
जो पहले है उसके लिए 60 है, अब बॉटम है 45 वाले के लिए 45 इसके लिए। फाइंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, झंडा का बताना है हाइट कितना है, और बताना है टावर का हाइट कितना है। तो टावर बी से सी होगा, मैंने बी सी और उसके ऊपर का निकालना है आप लोगों को। चलिए, तो मुझे ज़्यादा क्लियर डायग्राम अनामिकल लग रहा है तो इसको हम रहने देते हैं। अभी दोनों का लगभग डायग्राम ठीक था, बस अनिकेत ने यहाँ पर 70 मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूंगा आंसर बताएंगे। बताओ दीपांशु, आंसर कितना आ रहा है झंडा का हाइट का? ए बी, अच्छा यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे ए होगा। तो ए बी का आंसर आ रहा है 17√3। हाँ, -70 यही आ रहा है। चलो अगर 70 यहाँ से कॉमन ले तो हो जाएगा 70 इंटू √3 -1 मीटर। और इसका कितना आ रहा है बी सी, इसका आ रहा है 70 मीटर। कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन का आंसर कल भी किसी क्वेश्चन में आया था, है ना? कल लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें ऐसा आंसर आया था, देख लेते हैं एक बार, इधर होगा, याद और नहीं होगा। 70 देखते रहना एक बार। नहीं 75 था, ये 75 है। ठीक है, चलिए अब कोई ना कोई बनाया होगा। कौन को किसका किसका इतना आंसर आया? नियासा इतना आंसर आया आपका? और किसका? नियासा, पवन, ठीक है। श्रेया सृष्टि बताएंगे, बताएंगे जरूर, तो बताएंगे करेंगे। कितना आंसर दोनों दोनों बहन का आया है? ठीक है। आदित्य, अच्छा, तो मतलब इसमें √3 का वैल्यू रखकर फिर माइनस करके ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 70√3 -70 इतना आया है ना ऊपर। चलो ठीक है, हाँ जो भी आया, मतलब ये तो एक से कम से मल्टीप्लाई करेगा 0.732 से, तो 70 से कम हो जाएगा। ठीक, और भारती जी मैसेज कीजिए, आंसर आया है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, ये जो आंसर आ रहा है कैसे इतना आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस ए बी को मान लेते हैं एक्स, ए से बी को मान लेते हैं एक्स, और इस बी से सी को मान लेते हैं वाई। अब पहले किसको निकालना आसान है, तो ध्यान से देखोगे आप लोग, तो अगर पहले हम इस वाले 45 वाले में जाए ना तो सही रहेगा। अगर हम इसमें जाए 45 वाले में, तो इसमें आराम से हम लोग का वाई निकल सकता है, तो निकाल सकते हैं। अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर एक एंगल 45 का है तो वो आपका आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे ये हो गया 90, राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल होता है 90। अब अगर इसमें से कोई भी एक एंगल 45 हो गया ना, तो दूसरा भी आपका 45 होगा। और किसी भी ट्रेंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उसके आमने सामने के साइड बराबर होंगे, तो कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा? ये आइसोस्केलस हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो जहां पर ये मैंने जो कलर कर रखा है इस वाले को, छोटे वाले ट्रेंगल को, बताओ एक एक आपका ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है कि नहीं? 45 का एंगल है। बताओ बच्चों, ये आपका आइसोस्केलस ट्रेंगल है? पवन, पवन के डाउट से बताओ, आइसोस्केलस ट्रेंगल है। तो यहाँ बताओ वाई का वैल्यू कितना आएगा? क्या वाई भी आपका 70 आएगा? वाई 70 आएगा, वाई भी आ जाएगा 70। चाहो तो निकाल लो, ऐसा लिख देना, इन राइट ट्रेंगल। माने अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें डायग्राम वायग्राम नहीं बन देखना, 45 का एंगल है तो जितना बेस उतना परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन राइट ट्रेंगल डी सी बी, डी चाहे बी से शुरू करते हैं, बी सी डी, इसमें चलते हैं। बन गया ना, तो रहने दें अब। चलो ठीक है, तो कितना लिख देंगे हमको, 1045 डिग्री इक्वल टू बी सी हो जाएगा वाई डिवाइड बाई 70। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इक्वल टू
y बाई 70, तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 70 मीटर। ऐसे ही सिमिलरली अगर दूसरे टैंक में चलोगे, बस थोड़ा बस उसको एक लाइन लिख लेंगे, 10 60 डिग्री। तो 10 60 क्या होगा, देखो 60 वाला एंगल कौन बना रहा है, ये बना रहा है ना, ये वाला लाइन बना रहा है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेस तो 17 होगा, लेकिन परपेंडिकुलर हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 70। बाकी यहाँ पे अपना वैल्यू रख दोगे, 60 होता है √3 और x का वैल्यू आया 70 प्लस वाई बाई 70। देखो यहाँ से आंसर दिखिए रहा होगा आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 70 √3 और माइनस का 70 y का वैल्यू, सॉरी y का, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाकी अपना खुद से लिखना होगा कि ए बी है फ्लैग का हाइट, बी सी है टावर का हाइट, है ना, ग्राउंड पे पॉइंट डी है जो 70 मीटर टावर से दूर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप का दे रखा है 60 डिग्री, उसके फ्लैग के बटन का दे रखा है आपका 45 डिग्री। ये आप लोगों को लिखना होगा। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, एक्स आएगा ना, एक्स आएगा, तो मैंने सही लिख रखा था पहले, अब ठीक है। 70 प्लस 6 होगा, अच्छा यहाँ पे, अब ठीक, 70 प्लस 6। ठीक है, तो ऐसे करके बना लेंगे अपना, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला डायग्राम कौन बनाकर मुझे भेजेगा बता रहे हैं हम आप लोगों को। अगला डायग्राम दीपांशु और सृष्टि कुमारी, दीपांशु और सृष्टि, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम आप लोग बनाकर भेजोगे। ये कितना नंबर था क्वेश्चन, 4 था। 5 नंबर क्वेश्चन दीपांशु सृष्टि, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एग्जाम में पूछा है, 2017 में पूछा है क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का। थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इसको। दीपांशु और सृष्टि, भेजिए इसका मुझे बनाकर डायग्राम जल्दी से। और बाकी लोग जो है क्लास में, श्रेया है, अनिकेत है, पवन है, आदित्य है, नियासा, अनामिका, आप लोग क्या करो, इसका सॉल्यूशन मुझे बनाओ। अब बनाकर मैं जिससे पूछूंगा ये मुझे आंसर बताएगा इसका। एंगल ऑफ, भेज दिए हो, चलो। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, सृष्टि आप भी बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सृष्टि का जल्दी दीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पास में स्केल लेकर बैठा करो, स्केल से थोड़ा डायग्राम जल्दी बन जाएगा, बढ़िया बनेगा, साफ सुथरा एकदम। तो ज्योमेट्री बॉक्स अगर है तो स्केल भेज दिए हो, चलो ठीक है, चेक करते हैं। यहीं पे लाते हैं दोनों का डायग्राम और देखते हैं कंपेयर करके क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दीपांशु डायग्राम ये रहा, चलिए इसको स्क्रीन पे ले लेते हैं पहले। और सृष्टि ये रहा, चलो बढ़िया। पहले
प्रिंस क्लास में आता था, उसका फोटो का क्वालिटी लग मतलब इतना ना मतलब खराब होता था। पता नहीं कौन सा मोबाइल था प्रिंस के पास। चल देखिएगा, स्केल आप लोग रखे हो, जब मिलाते हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दो को पॉइंट दिया है ए और बी। देखते हैं कि आपने डायग्राम जैसे बोला सब बनाए हो कि नहीं। ए और बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। टावर के देखो दाएं या बाएं दो गो होगा, तो दोनों पॉइंट ए के तरफ हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी बनाया गया है, तो टावर अगर आपका है डी सी, तो डी सी से एक के लाइन में दोनों हैं। ऐसे इनने टावर बना रखा है, यहाँ पे इनका टावर है, तो टावर के एक के तरफ है दोनों पॉइंट ए और बी। ठीक है, इतना तो सही है दोनों लोगों का। यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम सही है आप लोगों का, ये पूरा सही है आप लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक विथ बेस के साथ, बहुत बढ़िया। इतना दोनों का सही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। अब बात आता है सर किसको 60 दे किसको 45 दे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिखा भी है कि पहले ए है फिर बी है, पहले ए है फिर बी है। तो अगर पहले 60 आ रहा है तो 60 जाएगा ए के साथ और 45 जाएगा बी के साथ। मान लो अगर नहीं पता, कैसे पता करेंगे, तो जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा उसका एंगल ज्यादा बनेगा। जैसे देखो ये वाला नजदीक है, तो इसका एंगल ज्यादा बनेगा। देखो यहाँ से देखने से भी लग रहा है। और जो दूर होगा उसका एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा, तो होगा 45। तो दोनों लोग का डायग्राम है। दीपांशु ये क्या कर रखा है भाई आपने, हैं? देखो 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 देखो, आप ये बताइए पॉसिबल हो पाएगा है? तो देखने से लग रहा है ना, इतना बड़ा एंगल 45 हो गया और इतना छोटा एंगल 60 हो पाएगा। हाँ बताओ, इतना छोटा एंगल 60 हो पाएगा? हाँ तो यही गड़बड़ाया है, ठीक है, यही गड़बड़। बाकी दोनों लोग का सही है। अब बाकी इसमें जो भी पूछा निकाल देंगे, तो ये डायग्राम सही है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, बाकी सब सही है। चलो ठीक है, हमें देखे भाई ये क्या हो गया है क्या बात। बाकी बोल रखा है कि हाइट ऑफ टावर है 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मैंने आपको ए से बी निकालना है। अब जो लोग क्लास में अभी आराम से बैठे थे, मेहनत मेहनत नहीं कर रहे थे, उन लोग से मैं अब इसका आंसर पूछूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताएगी मुझे कौन, अनामिका कुमारी। बताओ अनामिका, ए बी कितना आ रहा है। ए बी तो पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ए बी। फाइव रूट थ्री और फिर ब्रैकेट में, इतना खतरनाक आंसर आ रहा है। चलो और पूछते हैं किसी से। आदित्य कितना आंसर आ रहा है ए बी का। देखो ए बी को मान लो एक्स और इसको मान लो ए सी को मान लो वाई। एक्स और वाई समझो निकालना है हमको, एक्स से पूछा हुआ है एक्स, तो एक्स 15 इंटू रूट थ्री माइनस वन। ये आदित्य का आंसर है ए बी, ये आदित्य का आंसर है। चलो पवन आपका कितना आंसर आया है। 15 रूट थ्री। अनामिका कहाँ गड़बड़ की हो, कुछ कॉमन लाइन में गड़बड़ की हो क्या यहाँ पे। अनामिका चेक करो तो एक बार। चलो इसको एक बार बनाते हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा आप लोग सब लोग। तो सबसे पहले उस ट्रायंगल में चलते हैं जहाँ पे कुछ वैल्यू निकल जाए। ऐसा कुछ दिख रहा है निकालने वाला, तो बोलेंगे सर यहाँ पे निकल सकता है, इस वाले में अगर चले तो। देखो किसमें, अगर हम इस वाले में चले, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में अगर जाए हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ वाई है। अगर यहाँ पर 10 लगाएंगे ना, 10 60, तो वाई और 15 आएगा। तो आप बताओ वाई का वैल्यू आप लोगों का 15 रूट थ्री आएगा क्या। वाई 15 रूट थ्री आया सब लोगों का, बताओ। देखो 10 60 होता है रूट थ्री। एक मिनट को, 10 60 कितना होता है, एक मिनट जरूर जरूर जरूर। हाँ ये नीचे आएगा ना, चलो रुक, चलो देखते हैं एक बार। 10 60 हो जाएगा आपका, मैं नाम मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा
डी सी माने पहले परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई हो जाएगा ए सी माने वाई। चलो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, इतना डिवाइड बाई वाई। इसका वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू 15 बाई वाई। तो यहाँ से वाई आ जाएगा आपका, हाँ सही बोल रही हो, ये आएगा 15/√3, मतलब 5√3 आएगा ये। कितना आएगा ये? 5√3 मीटर। ये 5√3 आएगा, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट बना दिया था, गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। ये 5 क्योंकि डिवाइड में नहीं जा रहा था, ये ऊपर था ये न्यूमरेटर में। अब हमको निकालना है 45 से, चलो 45 निकालते हैं, 10 45 रखते हैं। 10 ही क्यों लगा रहा है आप लोग को पता चल रहा है ना, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं हाइपोटेनस का। 10 45 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, अब बेस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू कितना आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू है 5√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5√3 इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 5√3। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 माइनस √3 हो जाएगा। अगर चाहो तो √3 यहाँ से अगर कॉमन लोगे आप लोग तो हो जाएगा 5√3। चाहो तो √3 भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3 और √3 में 3 √3 कॉमन होगा, तो बच जाएगा √3 माइनस 1। तो किसी का भी आंसर सही नहीं आया था, कुछ लोग 15 बता रहे थे, कुछ लोग कुछ और बता रहे थे। अब देखो तो जरा सब लोग बताइए। अनामिका का शायद यही आंसर आया था, 5√3 माइनस 1 सही था अनामिका का आंसर। अनामिका आपका यही आंसर आया था ना अनामिका? अनामिका बोलो, क्लास में तो हो ही। बाकी लोग समझ में आया बताइए, सब लोग? आदित्य, श्रेया, सृष्टि, अनिकेत, दीपांशु, नियासा, पवन। हेलो।